डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती। गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने का दिन 15 अगस्त भारतवासियों के लिए इसी आज़ादी के एहसास का दिन है। स्वाधीन भारत के पिछले सालों की उपलब्धियों पर नज़र डालें तो लगता है कि हमने उन सब मोर्चों पर तरक्की के कीर्तिमान कायम किए हैं जिनके आधार पर किसी भी देश को मजबूती मिलती है। मूलभूत सुविधाओं के विस्तार से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, खेती, किसानी व उद्योग धंधों तक में खूब नवाचार हुआ है। यही वजह है कि देश लगातार प्रगति की ओर बढ़ा है। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास न तो पर्याप्त अनाज था और न ही अनाज उत्पादन के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं। आज भारत न केवल अपनी समूची आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है बल्कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में और खिलाड़ी ओलंपिक में परचम फहरा रहे हैं। दुनिया के हर कोने में भारतीय अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इन तमाम उपलब्धियों के साथ जब हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं तो एक तरह से इस विशाल देश के नागरिक होने के गौरव का उत्सव भी मनाते हैं। धर्म, पंथ और जाति, भाषा व क्षेत्र की विविधताओं के बावजूद इस देश के प्रत्येक नागरिक की पहचान यह है कि वह भारतीय है। इन तमाम उपलब्धियों के बीच आज भी कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि आखिर इतने सालों बाद भी हमारी बड़ी आबादी गरीबी में जीने को क्यों मजबूर है। जिस देश में पिता की संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हक मिला, वहाँ बेटियाँ आखिर क्यों यौन हिंसा का शिकार हो जाती है। प्रेम व भाईचारे का दुनिया को संदेश देने वाले इस देश में वैमनस्यता बढ़ाने वाली घटनाएं आज भी क्यों होती हैं। गांवों में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा व चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी क्यों बड़ी आबादी को शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर करती है। और बड़ा सवाल यह भी कि बेरोजगारी व महंगाई जैसी समस्याएं क्यों सुरसा के मुंह की तरह विकराल होती जा रही है। चिंता इस बात की भी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जातिवाद की जड़ें गहराने लगी हैं। जाति व धर्म के नाम पर उन्माद कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि यह उन्माद हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया को भी प्रभावित करने लगा है। आज़ादी का जश्न मनाना भी तब ही सार्थक होगा जब हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करें और हमारे हुक्मरान जवाबदेह शासन को लेकर संकल्पित हों। पाई पैरा चेंज 1 अरब 45 करोड़ की विशाल आबादी की ऊर्जा से युक्त देश भारत में विश्व जनसंख्या का लगभग 17.7% हिस्सा निवास करता है। युवा ऊर्जा से भरपूर देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प किया है। इसके लिए प्रयास भी हो रहे हैं। विकसित देश का दर्जा पाने के लिए कई पैरामीटरों में एक मानव विकास सूचकांक भी है। सतत आर्थिक विकास और प्रगति के लिए भारत को बाह्य एवं आंतरिक दोनों स्तरों पर अनुकूल माहौल बनाने की ज़रूरत है ताकि वह वैश्विक व्यवस्था में अपनी
क्षमता से कमाए सम्मान में इजाफा करते हुए अनिश्चित भू राजनीतिक खतरों के प्रति सचेत रहे और क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे ताकि विकास का पथ बाधित नहीं हो। 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा भूमि का अपरिभाषित और अनसुलझा सीमा मुद्दा, 7,516 किलोमीटर से ज़्यादा तटरेखा, दोनों तटों पर मौजूद दूरदराज के 1,382 द्वीपों के साथ भारत के सामने पाकिस्तान के सीमा पार छद्म युद्ध का भी खतरा हमेशा बना रहता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद, कुछ क्षेत्रों में नक्सलवाद और हिंद महासागर में रणनीतिक प्रतिद्वंदिता जैसी समस्याएं भी हैं। भारत की सशस्त्र सेनाओं की बात की जाए तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अप्रैल 2024 के आंकड़ों के अनुसार 2023 में भारत का रक्षा बजट 83.6 बिलियन डॉलर था। अमेरिका के 916 बिलियन डॉलर और चीन के 296 बिलियन डॉलर के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट था। दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना भारत के पास है। साथ में परमाणु हथियार से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर भी। सशस्त्र बलों का लगातार आधुनिकीकरण भी किया जा रहा है। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए 2 से 5 वर्ष की अल्पावधि में कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। जल्द से जल्द व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर कानून बनाने, जम्मू कश्मीर में LOC पर घुसपैठ रोकने के लिए सभी मौसम में सर्विलांस के साथ खुफिया आधारित नेटवर्क, पीर पंजाल पर्वतमाला के दक्षिण में सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे की शुरुआत करने, ISI पर प्रतिबंध के लिए उपाय करने, पाकिस्तान को FATF की निगरानी सूची में रखने के लिए विश्व जनमत तैयार करने आदि की ज़रूरत है। इसके अलावा पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर सभी मौसमों में निगरानी क्षमता बनाए रखना, नुकसान से पहले और अद्यतन जानकारी के लिए खुफिया क्षमता उत्पन्न करना, नाइट फायरिंग और सुरक्षा बलों की पुनः तैनाती जिसमें गुप्त और प्रत्यक्ष दोनों तरीकों से आक्रामक कार्रवाई करने और किसी भी संभावित दुस्साहस को रोकने की स्टैंड ऑफ क्षमता शामिल है। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स का भी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। भारतीय वायुसेना को अपनी ऑपरेशनल क्षमता को हासिल करने के लिए 180 फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। भारत में GE 414 INS 6 इंजन के शुरुआती उत्पादन के लिए अमेरिका के साथ 80% प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत हस्ताक्षर करने से काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। चीन और पाकिस्तान अब भूमि सीमाओं के बाद समुद्री क्षेत्र में भी मिली भगत कर रहे हैं। इस खतरे से निपटने के लिए नौसेना को मजबूत करना होगा। अनुसंधान एवं विकास पर बजट आवंटन जो 0.65% है उसे बढ़ाकर GDP का कम से कम 1-2% करना होगा। अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी विकास, नागरिक सैन्य संबंध के साथ अग्निपथ योजना में विसंगतियों को दूर करने पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा 5 से 10 वर्ष की मध्यम अवधि में आत्मनिर्भर भारत को गति, गोला बारूद की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, इंफॉर्मेशन वारफेयर के लिए ढांचा विकसित करने, साइबर स्पेस प्लेटफॉर्म आदि पर हमले की दिशा में आक्रामक क्षमताएं विकसित करनी होगी। क्षमता वृद्धि के लिए रक्षा बजट को बढ़ाने और सीमाओं को स्थायी रूप से व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। हालांकि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारत की वैश्विक मान्यता बढ़ रही है।
फिर भी सुसंगत उपायों के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना सिर्फ एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह 1 अरब से अधिक लोगों की सामूहिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। स्टॉप।